नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 21 जून 2026 से 2 अगस्त तक ग्रहों के जो सेनापति हैं मंगल, उनका राशि परिवर्तन होने वाला है और उसका कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल देव क्या क्या आपके लिए हिम्मत, साहस, सुरक्षा लेके आ रहे हैं, किसके क्षेत्र में आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 11 अंक जहां लिखा हुआ है, ये कुंभ का लग्न है। इसको कुंभ बोलते हैं, इस राशि को 11 नंबर कुंभ राशि या कुंभ लग्न। तो जब अगर यहाँ पर केवल 11 नंबर है तो ये कुंभ लग्न है, और अगर यहाँ चंद्रमा भी बन जाए तो ये आपका कुंभ लग्न भी हो गया और कुंभ राशि भी हो गई। दोनों ही होते हैं। कुछ किसी किसी लोगों के लग्न भी वही होता है और राशि भी यही होती है। पर अगर यहाँ पे 11 नहीं है, कोई और अंक है, और आपका कुंडली में कहीं भी 11 नंबर पर चंद्रमा है, तो ये कुंभ राशि है और ये एपिसोड आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि 11 नंबर जो है वो शनि देव की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है और इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली राशि है। क्योंकि मकर राशि क्या है? कर्म की राशि है। और 11th राशि क्या है? इच्छा आकांक्षाओं की, लाभ की राशि है। तो जब किसी व्यक्ति की ये राशि होती है या ये लग्न होता है तो वो शनिदेव इस राशि पर बहुत प्रसन्न होते हैं। इनकी मूल त्रिकोण की राशि है, इच्छाभिलाषाओं की राशि है, लाभ की राशि है, अनेक प्रकार के लाभ की। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत लाभ प्राप्त करने आता है। मतलब उसके पिछले जन्म की जो अधूरी आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, उन सब की पूर्ति इस जीवन में हो जाती है। कुंभ राशि वाले जो होते हैं उनका साइन आपने देखा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग सा आदमी है जो हाथ में घड़ा लेके और घड़े से जल ऐसे नीचे गिरा रहा है, यानी कि वो हष्ट पुष्ट है, जमीन पर पैर टिकाए हुए है और घड़े से जल नीचे गिरा रहा है। इसका मतलब क्या है कि घड़े में उसके पास बहुत सारा जल है जो देखो लगातार गिर ही रहा है। यानी कि वो अपनी इच्छा आकांक्षाएं पूरी करने तो आया ही है, पर दूसरे लोगों की भी इच्छा आकांक्षाएं ऐसे लोग पूरी करते हैं। वो बहुत दिल के अच्छे होते हैं। अब देखना, अपने अपनी चिंता नहीं है घड़े में मेरे लिए जल है कि नहीं है, लेकिन वो सबको, सबके लिए लुटा रहे हैं, बहा रहे हैं। अब इसको तो जब कुंभ राशि वाले, यानी कि इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, बहुत भावुक होते हैं दिल से, और शनि की राशि है तो बहुत समझदार भी होते हैं, समझदार होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत ही साहसी भी होते हैं, कर्मठ होते हैं। हिम्मत, कर्म करने की क्षमता इनमें बहुत होती है, और पर इनकी नजर लाभ पे पहले रहती है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि लाभ की राशि है ना। कर्म तो शनिदेव कराएंगे क्योंकि दोनों राशि उन्हीं की है, कर्म की भी और लाभ की भी। लेकिन कुंभ लग्न वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट लगते हैं। मतलब उनका जो वो होता है, उनका पहनावा और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बॉडी जो सुडौल और लंबे कद के होते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी बहुत सुंदर होती है। कुंभ लग्न वाले अलग ही पर्सनैलिटी के दिखाई देते हैं, उनके चेहरे पर अलग ही समझदारी और अलग ही वो दिखता है। मेहनती होते हैं और इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लगातार मेहनत करते हैं, क्योंकि कुंभ शनिदेव की राशि है। हालांकि मकर राशि से ज्यादा मेहनती नहीं होते, मकर राशि वाले लोग ज्यादा मेहनती होते हैं। ये मेहनत करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, इनकी इनकी नजर लाभ पे ज्यादा रहती है। स्मार्ट लोग होते हैं ये। तो इस तरह इनका स्वभाव बहुत दयालु हृदय होते हैं और किसी को देने में कुछ भी उठा के दे देंगे। मतलब किसी की दुख दूर करने में इनको बहुत अच्छा लगता है। किसी कोई परेशानी है, कोई इनसे बोल दे भाई मुझे ये परेशानी है, ये दिक्कत है, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, तो चाहे अपने घर में पैसे ना बचे हों और उतने मांग लिए हों उससे जितने हैं, तो ये दे देते हैं कि अरे दे देगा, बेचारा परेशान है। तो इनको बहुत जल्दी दयालु किस्म के होते हैं, दया बहुत होती है इनके अंदर, इनका हृदय बड़ा दयालु होता है। अब कुंभ लग्न वालों या कुंभ राशि वालों के लिए मंगल देव कहाँ आए हैं? मंगल देव आए हैं इनके चतुर्थ भाव में, वृषभ राशि में। मंगल देव के पास शनिदेव ने 2 घर दिए हैं। एक तो दिया है इनको पराक्रम और साहस का घर,
और एक दिया है इनको कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र। तो मंगल देव जब यहाँ पे आए पराक्रम का डिपार्टमेंट लेके, छोटे भाई बहनों का डिपार्टमेंट लेके और अपने कार्य क्षेत्र का डिपार्टमेंट लेके, ये हम कर्म क्षेत्र है। और क्या है, पिता है हमारे, पिता का भी घर है, यहाँ पे सूर्य भी उच्च के होते हैं और उच्च अधिकारियों का घर है और हमारे मान सम्मान का घर है। मतलब हम कैसा काम करते हैं जिससे हमें बहुत मान सम्मान मिले। अब शनिदेव जब यहाँ आएंगे, ये है वृषभ राशि, ये शुक्राचार्य जी की राशि है। पहली राशि है 2 नंबर, दूसरी इनकी है 7 नंबर जो आपके भाग्य में है। तो जो ये 2 नंबर की राशि है, ये धन की राशि है और स्थिर राशि है। तो जब मंगल देव सेनापति आए हैं यहाँ पर साहस, हिम्मत और सुरक्षा लेके, ऊर्जा लेके, यानी कि मंगल देव का काम क्या है कि जहां बैठते हैं वहां भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जहां देखते हैं वहां भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेनापति है ना, तो जिस क्षेत्र को देखेंगे वहां सुरक्षित तो पहले करेंगे कि कोई दुश्मन आकर अटैक ना कर दे। एनर्जी तो इनमें भरपूर होती है। अब मंगल देव को स्थिर राशि, धन कमाने वाली राशि मिल गई। तो मंगल देव क्या करेंगे, अब उनका ध्यान रहेगा धन प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी को तो वैसे ही कारक है, और बैठे कहाँ हैं, प्रॉपर्टी के घर में, माता के घर में, भूमि भवन के घर में। तो इनको बहुत खूबसूरत प्लेस मिल गया है इस समय। चतुर्थ घर बहुत बढ़िया घर माना जाता है, हमारे सुखों का घर है। तो सुख भाव में, भूमि भवन प्रॉपर्टी के भाव में, माता के भाव में मंगल देव आ गए हैं अपने सम्मित्र शुक्र की वृषभ राशि में। वृषभ राशि स्थिर राशि है, तो यहाँ इनको एक स्थिर जगह जो हिले डुले ना, यानी कि धरती, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो उनको पृथ्वी मिल गई है। तो अब वो कार्य अपने अच्छे से पैर जमा के पृथ्वी पे, और ये अग्नि है तो पृथ्वी पे अग्नि अच्छे से जलेगी। तो उस अब जो जो काम, जो जो डिपार्टमेंट ये लेके बैठे हैं, जिन जिन चीज के कारक हैं और जहां जहां इनकी दृष्टि है और जिन भावों के स्वामी हैं, उनसे संबंधित कार्यों में ऊर्जा प्रदान करेंगे, तेजी प्रदान करेंगे। मंगल क्या है, गति, तेजी, बहुत तेजी से काम करना। तो जो रुके हुए काम थे, किसी कारण से नहीं हो पा रहे थे, उनमें ये मंगल अब तेजी प्रदान करेंगे। तो तेजी प्रदान कहाँ करेंगे, सबसे पहले तो ये यही प्रदान करेंगे जहां ये बैठे हैं, स्थिर राशि में आ गए हैं। ये राशि 2 नंबर की क्या है, धन की तो है ही है, लेकिन इसका संबंध भोग विलास से, ऐश्वर्य से भी होता है। शुक्र की जो राशियां होती है, भोग विलास, ऐश्वर्य और प्रेम और रिलेशन और ग्लैमर और बहुत सारी ललित कलाएं, इनसे भी इनका संबंध होता है। तो अब कुंभ राशि वालों के लिए मंगल जब शुक्र की राशि में बैठेंगे तो ये सब तो उनको देंगे ही देंगे। क्या क्या देंगे, जो शुक्राचार्य जो भोग विलास की वस्तु देते हैं, जो अब तक बहुत समय से आपने ध्यान नहीं दिया था कि मुझे अपने ऊपर भी कुछ ध्यान देना है या मुझे भी आराम की जरूरत है, ये कहाँ कौन से घर में आए, सुख भाव में आए। तो अब आप थोड़ा ये ध्यान देंगे अपने ऊपर भी कि मैं अपने ऊपर भी कुछ खर्च करूं, कुछ अपने बनाव श्रृंगार पर भी ध्यान दूं। सुंदर तो ये होते ही हैं, स्मार्ट तो होते ही हैं ये, पर थोड़ा सा अपने को सुधारने में भी ये काम करेंगे। और भूमि भवन को, भूमि अपना जो घर है इनका, उस घर की सुरक्षा बढ़ा देंगे। जो भी उस घर में, इनको अपने घर में कोई भी दिक्कत नजर आ रही थी, कोई टूट फूट थी, कोई खराबी थी, उसको ये ठीक कराएंगे। या कहीं सुरक्षा की दृष्टि से दिक्कत थी कि ये तो ठीक नहीं है, ये सीढ़ियाँ ठीक नहीं है, या ये दरवाजा ठीक नहीं है, इसको ऐसे चेंज करना चाहिए, तो ये वो करेंगे। धन की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ ये प्रॉपर्टी का घर है, तो आपको प्रॉपर्टी खरीदवा देंगे। प्रॉपर्टी की केयर करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी कहीं फंस गई थी तो उसे निकाल लेंगे सबसे पहले तो, और नई प्रॉपर्टी खरीदने के रास्ते खोल लेंगे। माता का ध्यान रखेंगे, माता की केयर करेंगे। और कोई नया वाहन अगर आपकी लेने की इच्छा है और आप बहुत दिन से लेना चाह रहे थे, नहीं ले पाए थे, तो नया वाहन भी बढ़िया आपको लग्जरी वाहन दिलवाएंगे, क्योंकि लग्जरी की राशि में बैठे हैं। तो आप वाहन लेंगे बढ़िया महंगे वाला, जो आपको बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं तो ये वाली गाड़ी लेनी है, तो लग्जरी वाहन दिला देंगे आपको।
अब यहाँ से मंगल देव की कितनी दृष्टियां हैं? 3। पहली तो 7वीं तो सभी के पास होती है, लेकिन मंगल देव के पास 2 स्पेशल दृष्टियां हैं जो किसी के पास नहीं है, अन्य और किसी भी ग्रह के पास नहीं है। वो है चौथी दृष्टि और 7वीं और 8वीं। 7वीं तो मैंने बोला है सबके ये, पास होती ही होती है, लेकिन इनके पास 2 दो उसके एक्स्ट्रा अलावा है, 2 स्पेशल दृष्टियां हैं जो किसी भी ग्रह के पास ना तो चौथी दृष्टि है ना 8वीं दृष्टि है। केवल वो किसको प्राप्त है? मंगल देव को। तो सोचो वो कितने प्रभावशाली हैं जिनके पास चौथी और 8वीं दृष्टि भी है, और इतने एनर्जेटिक ग्रह हैं, इतने ताकतवर ग्रह हैं। ये जहाँ चले जाएं तो वहां से संबंधित आधे परेशानी कष्ट आधे शत्रु तो ऐसे ही भाग जाते हैं। तो जिन लोगों ने आपकी किसी जमीन पे किसी भूमि पे कब्जा कर रखा था, घर पे कब्जा कर रखा था, तो अब मंगल देव वहां आ गए हैं। किसी की हिम्मत नहीं है, दूर से सलाम करेंगे कि वहां तो सेनापति हैं, डर जाएंगे, नहीं आएंगे पास। तो कर भी लिया है किसी ने तो इतने डर जाएंगे दोबारा आगे कभी करेंगे भी नहीं कुछ, क्योंकि सुरक्षा प्रदान करेंगे आपकी भूमि को, आपकी भवन को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपके वाहन को। कोई दोबारा आपके घर की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। आपकी माता को कोई इतना सुरक्षित जोन में रखेंगे कि किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी माता को कुछ भी गलत बोल दे या गलत व्यवहार कर दे। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि गई वो गई है 7म भाव पे, और मंगल कौन से 2 डिपार्टमेंट लेके बैठे हैं? पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहन और कार्य। आपका कार्य क्षेत्र, तो कार्य क्षेत्र इनके अंडर में है, तो कार्य क्षेत्र को तो ये बहुत सुरक्षा प्रदान करेंगे, और कार्य क्षेत्र से संबंधित जितनी भी दिक्कतें थी उनको ठीक करेंगे। तो जब इनके पास ये दो डिपार्टमेंट हैं और चौथे घर में ये बैठ गए हैं, तो चौथी दृष्टि से जब ये 7म भाव को देखेंगे तो 7म भाव क्या है? ये भाव है सुख, और ये इससे चौथा है 2 3 4 सुखों का भी सुख है। तो मंगल देव जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर है सूर्य देव का घर, और साथ में बैठे हैं केतु। तो ये जो कार्य व्यापार है इसमें केतु कुछ डिले, केतु क्या करते हैं कि डिटैचमेंट देते हैं ना, तो कुछ काम सही नहीं होने दे रहे थे, रोक के रख रखा था, डिटैच कर रहे थे आपको। अब मंगल देव की जब दृष्टि पड़ेगी सूर्य के, मंगल भी गर्म ग्रह, सूर्य भी गर्म ग्रह, तो व्यापार से संबंधित ये भाव दाम्पत्य जीवन का तो है ही है, हमारे व्यापार का भी है, नेटवर्क का है व्यापार से। तो जब मंगल देव की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो वे आपके व्यापार को, अगर उसमें कुछ भी अड़चन केतु देव की वजह से थी तो ये आपके व्यापार को या शनि देव की वजह से थी, क्योंकि कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 भी लंबे समय से चल रहे हैं। ये लोग बहुत कष्ट में चल रहे थे, अब तक इनका कोई काम बन नहीं रहा था, हर काम में इनकी बाधा आ रही थी। 1 महीने 2 महीने का काम 1 साल में जाके हो रहा था। ये थक गए थे, भाग भाग के दौड़ दौड़ के। इनके साहस मनोबल को तोड़ने में शनिदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब बदल इसलिए गई है कि एक तो इनकी उतरती हुई 7.5 है, और दूसरा क्या है कि शनि देव जो हैं इनके लग्न के मालिक तो हैं, और उससे कोई इनको फायदा तो मिल नहीं रहा था, लेकिन वो कहाँ चले गए हैं? इनके धन भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में। अब प्रॉपर्टी से भी अब तक कोई ऐसा लाभ नहीं दे रहे थे, मतलब प्रॉपर्टी नहीं, परिवार धन भाव में, लेकिन धन का ज्यादा फायदा नहीं कर रहे थे। ये क्यों नहीं कर रहे थे? खर्च के भी स्वामी हैं, अब खर्च के और लग्न के स्वामी होकर ये धन भाव में गए थे। दूसरा, ये बहुत ही धीरे से चलने वाले ग्रह हैं, तो आपसे अभी तक ये मेहनत मशक्कत ही करवा रहे थे, आपको दौड़ा दौड़ा के इन्होंने खूब अच्छे से फिट कर रखा था। लेकिन अब क्या है, स्थिति थोड़ी बदल गई है। स्थिति इसलिए बदल गई है कि एक तो उतरती हुई 7.5 है, दूसरे क्या है कि मंगल देव भी यहाँ पे आ गए हैं, और तीसरे देवगुरु बृहस्पति भी ने भी कमान संभाल लिए उचके उचके, पुष्य नक्षत्र में आके, और शनि देव खुद गुरु के घर में है और गुरु की राशि पे है, और रेवती नक्षत्र में है बुध के। तो बुध के रेवती नक्षत्र में मतलब जो आपके कष्ट थे, जो भी आपने मेहनत करी थी, अब उनकी फाइल बंद करने का टाइम आ गया है। अब आपको नया सुख, नया जीवन, नया धन, जो आपकी सेंध लग रही थी, धन खर्च हो रहा था, अब धन ये बढ़ाने का काम करेंगे, और आपके जो भी कष्ट थे उन पे अब 3 मतलब 2027 के जून से आप पे उन पे लगाम लग जाएगी। आपने अब तक जो भी कठोर परिश्रम किए थे, अब आपकी फल प्राप्ति का समय
आ गया है और वो अभी से ही शुरू हो गया है। कुंभ राशि वालों के लिए तो ये गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है। कष्ट आपके बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम। और आपने महसूस भी किया होगा कि एक लंबे समय के बाद आपके जीवन में राहत की सांस आई है। लेकिन अब ये राहत की सांस आपके जो भी काम इतने दिन से आप कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे और उसमें सफलता नहीं मिली थी, अब वो सबको मतलब उनके वो संपूर्ण हो जाएंगे। और संपूर्ण होने के बाद आप क्या करेंगे? रेवती नक्षत्र किसका है? बुध का। बुध का तो है, पर क्या करवाता है वो? सेलिब्रेशन। तो आपने जो जो कार्य शुरू कर रखे थे, पूरे होने में नहीं आ रहे थे, व्यापार में कुछ काम था, कार्य क्षेत्र में कुछ काम था, या नौकरी में आप बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे कि प्रमोशन मिल जाए, आप अब वहां सेलिब्रेशन की तैयारी कर लीजिए। आप अब आपके सारे रुके काम, बिगड़े काम बनने लगेंगे। और ऊपर से मंगल देव आगे कर्म क्षेत्र को देखने के लिए, यानी कि गति मिल गई। जो भी रुकेगा, अब जो काम आपके बहुत समय से रुक रहे थे, डिले हो रहे थे, उनको गति मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र संबंधित कार्यों को और व्यापार से संबंधित कार्यों को मिल गई तेजी, गति। जो काम 1 साल में हो रहा था, अब 1-2 महीने में ही होने लग जाएगा, इतनी तेजी आ जाएगी उस काम में। तो इस तरह मंगल देव, तो मैंने बताया कि शनि देव भी अब अच्छा कर रहे हैं। तो मंगल देव की जब चौथी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, तो ये आपके व्यापार को बढ़ा देगी। व्यापार में जो दिक्कत थी, जो डिले चल रहा था, केतु की वजह से चल रहा था या शनि की 7.5 की वजह से चल रहा था, अब वो डिले खत्म। क्योंकि मंगल खुद केतु को दबा लेंगे, केतु उन्हीं के तो एजेंट हैं। तो मंगल कह रहे हैं गति। अब मंगल के सामने कोई नहीं ठहरने वाला है। गति दो काम को। नया बिजनेस हो सकता है, नया व्यापार खोल सकते हो, पुराने से अगर काम नहीं चल रहा, पुराना भी पूरा हो जाएगा अगर बहुत धीरे से आप करते आ रहे हो, तो उससे भी आपको मतलब व्यापार में अब आपको तेजी मिलेगी, आपका कार्य बढ़ेगा। अब ये क्या है? रिलेशनशिप का भी है, दाम्पत्य जीवन का है ना। और जो आपके व्यापारिक रिलेशन है लोगों से, तो व्यापार में भी तो आपका कोई दुकान है या उद्योग है या फैक्ट्री है, तो वहां भी तो लेबर या सब तरह के लोग आपको मैनेजर रखने पड़ते हैं ना, तो उनसे जो रिलेशन है वो जो है, बस आपको वहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। काम में तेजी आ जाएगी, पर ऐसी तेजी ना आ जाए कि आप उनको इतना हड़का दो कि जल्दी करो फटाफट, ये हो गया वो हो गया। वो थोड़े काम तो करेंगे, पर वो चिढ़ ना जाए आपसे। दूसरा क्या है कि आपको अपनी पत्नी या पति, जीवन साथी का भी घर है ना ये, तो पति पत्नी वैसे तो तरक्की करेंगे कि मंगल देव तो खुद केयर करने के लिए है इस भाव की। व्यापार भी बढ़ाएंगे, पति पत्नी की भी कोई नौकरी है, जॉब है, जो करना चाहते थे तो वो भी उनको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और रिलेशन का ध्यान रखें, अपना उस वाणी पर ध्यान रखें। अब मंगल देव की दूसरी दृष्टि होती है 7वीं, पहली होती है 5वीं और दूसरी होती है 7वीं। अब 7वां तो वृश्चिक राशि आ रही है, ये इनका अपना ही घर है और इस क्षेत्र के ये कर्म क्षेत्र के ये कारक भी होते हैं। अगर मंगल देव यहाँ पे बैठते हैं तो कुलदीपक योग बनता है, और अगर इस घर को देख रहे हैं तो मंगल की पूरी ऊर्जा इस घर को मिलती है। कहीं से भी बैठ के अगर देख रहे हैं, यानी कि कार्यों में सफलता। सेनापति जहां जाएंगे वहां काम अधूरा छोड़ के थोड़ी आएंगे। तो मंगल देव की जहां दृष्टि पड़ गई तो काम तो आगे आगे भागेगा, फटाफट फुर्ती से चलेगा जो रुके पड़े थे। अब मंगल देव जब यहाँ देखेंगे तो आपके कार्यों को गति प्रदान कर देंगे, तेजी प्रदान कर देंगे। चाहे आप जॉब में थे, चाहे आप बिजनेस में थे, चाहे आपका कोई भी काम था और वो नहीं हो रहा था, शनिदेव जी की 7.5 की कृपा से या कोई भी और किसी रीजन से, पर अब वो आपको आपके काम सब हो जाएंगे। बहुत दिन से आपने अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा खो रखी थी क्योंकि आपके काम ही नहीं बन रहे थे। अब आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा सब बढ़ने वाली है कुंभ राशि वालों। और कार्य क्षेत्र, कार्य आप ऐसा जो अब आपका सबको दिखाई देगा ना कि आपने कैसा काम कर दिया फटाफट, तो लोग आपका लोहा मानेंगे कि अरे इन्होंने तो पता नहीं कब में कर दिया ये काम, पता ही नहीं चला हमें। तो कुछ ऐसा महत्वपूर्ण काम आप कर देंगे जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। कार्य क्षेत्र में तो प्रतिष्ठा इसलिए भी बढ़ेगी बहुत कि मंगल देव तो देख ही रहे हैं यहाँ पे दृष्टि जो है मंगल देव की भी है, और देवगुरु बृहस्पति यहाँ कर्क में उच्च के हैं, उनकी भी दृष्टि है, मित्र दृष्टि, और मंगल देव का तो अपना ही घर है। तो कार्य क्षेत्र में तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जैसे भी आपने सोचा था अब वो पूरा होने वाला है। बहुत लंबी मेहनत के बाद, बहुत समय से आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी,
अब वो आपका प्रोजेक्ट पूरा पूरा हो जाएगा और आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा और आप क्या करेंगे, सेलिब्रेशन। अब इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो कहाँ जाएगी, इच्छा आकांक्षाओं के भाव पे। अब भाई इतने दिन से आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, आप बहुत परेशान थे, मेहनत कर करके थक गए थे। अब समय आ गया है कि आपकी अधूरी सारी इच्छाएं जो 6-7 सालों से आपके जीवन मन में थी कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन नहीं हो पा रही थी, अब लेकिन वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी। कार्य से संबंधित, आपकी जॉब से संबंधित, आपके परिश्रम से संबंधित, आपकी घर भूमि भवन से संबंधित कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी, जहां ये बैठे वहां से संबंधित, और जहां पे ये दृष्टि दे रहे वहां से संबंधित, और जहाँ के ये मालिक हैं पराक्रम के। अगर आपकी जॉब कुछ ऐसी है, आप वकील हैं, जज हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं और स्पोक पर्सन हैं, मीडिया से हैं, तो आपको तरक्की मिलेगी, आपकी प्रतिभा उभर के आएगी। तो जब अब ये लाभ भाव के दृष्टि से देख रहे हैं और धन कमाने के लिए तो बैठे ही हैं और लाभ पे दृष्टि है, अनेक प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं, अनेक प्रकार के। अब तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि जो जो शनिदेव ने आपसे ले लिया था ना, अब वो सब शनिदेव कई गुना वापस करके आपको लौटाने वाले हैं, मंगल देव की कृपा से। मंगल देव भी इसमें जुड़ेंगे और शनिदेव भी खुद देने को तैयार बैठे। तो बड़े भाई बहनों का घर है, समाज का घर है, और मित्रों का घर है, और आपकी इच्छा आकांक्षाओं का घर है, और धन लाभ का धन, मतलब ये लाभ का घर है, यानी कि धन से भी लाभ और बहुत सारी चीजों से आपको लाभ। तो जब यहाँ दृष्टि डालेंगे तो ये है देवगुरु बृहस्पति की राशि। अच्छा, 9 नंबर किसका है, गुरु का, और मंगल देव और गुरुदेव की परम मित्रता। सूर्य देव, मंगल देव, गुरुदेव, ये तो आपस में परम मित्र हैं। अपने मित्र का तो घर है, साहस के ये कारक है, बुद्धि के ये कारक है, बुद्धि की राशि ये है, साहस और बुद्धि मिलके। और शनि देव का धैर्य भी मिलेगा, क्योंकि शनि देव की तीसरी दृष्टि यहाँ है। शनि क्या है, कर्म और धैर्य, और मंगल क्या है, मेहनत और ऊर्जा और जोश और सुरक्षा। तो क्या करेंगे, जब ये यहाँ देखेंगे तो आपको अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करवाएंगे। आपने धैर्य से काम लिया, कुंभ राशि वाले भी बहुत धैर्यवान थे, बहुत धैर्य किया है इन्होंने इतने समय से। अब आपको आपके धैर्य का, आपके कर्म का सब फल मिलने वाला है। वो फल मिलेगा ही नहीं, वहां सुरक्षा भी प्रदान हो गई है। मंगल देव ने आपका घर प्रॉपर्टी सुरक्षित कर दिए हैं, आपका कार्य क्षेत्र सुरक्षित कर दिया है। अब आपके कार्य क्षेत्र पे कोई दूसरा उंगली नहीं उठा सकता, या दूसरा उसमें गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं है। आपको जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं वो स्थायी हो जाएंगे। मंगल स्थायी घर में बैठ के वहां पर दृष्टि डाल रहे ना, जो भी अब आपके लाभ मिलेंगे वो लंबे समय तक मिलेंगे, स्थायी लाभ। तो इस तरह से जो है, ये जो है यात्राओं का भी होता है ये भाव। अब मंगल देव जो है, इनकी तीनों दृष्टि मैंने बता दी है ना, और छोटे भाई बहनों को भी ये, आपके पराक्रम में वृद्धि तो हो ही जाएगी, छोटे भाई बहनों को भी इससे संबंधित इच्छाएं भी आपकी पूरी हो जाएंगी। मान लिया आप चाहते थे मेरे छोटे भाई का ये, कई बार जिम्मेदारी भी तो होती है ना बड़े भाई पे छोटे भाई बहनों की, तो आप अपनी जिम्मेदारी इस समय छोटे भाई बहनों से संबंधित पूरी करेंगे और उनसे संबंधित आपकी इच्छाएं पूरी होंगी सब। और तो बस आपको क्या करना है, क्योंकि शनिदेव की भी एक तीसरी दृष्टि यहाँ पे है ना, तो दृष्टि थोड़ी शनिदेव की गड़बड़ होती है, तो यहाँ से आपको सुखों में तो वृद्धि कर देंगे, ये घर का है, सुख का है, लग्जरी का है, वो भी सब देंगे, लेकिन शनिदेव की दृष्टि और मंगल का यहाँ बैठना, तो अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें और माता से रिश्तों का ध्यान रखें। स्वास्थ्य पर तो ज्यादा ही ध्यान देना है, और माता से थोड़ा, क्योंकि आप भी थोड़े गर्म वाणी है ना, तो माँ से थोड़ा संभल के बात करें कि उनको ये हृदय का घर है, माता के दिल को कोई ठेस ना पहुंचाए आपकी तरफ से कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने मुझे ऐसा बोल दिया। माँ तो दिल से प्यार ही करती है, तो उनका दिल हम क्यों तोड़े। माँ तो हर बच्चे का अपने बच्चे का हमेशा अच्छा चाहती है। तो यहाँ पर जो है वो आप बस अपनी माता का ध्यान रखें, और यहाँ पर दृष्टि है तो यहाँ पे अपने जीवन साथी का, पार्टनर का ध्यान रखें, और यहाँ पर अपने पिता का ध्यान रखें,
और जो आपके बॉस, ये कुछ बड़े हैं जो समाज में ऊंचे लोग, उनसे थोड़ा बातचीत करते समय, क्योंकि ये भी मान सम्मान का घर है ना, मान सम्मान तो आपको भरपूर मिलेगा, बहुत बढ़ेगा, लेकिन कहीं मतलब आप अपने बड़ों की, यहाँ पे जो भी बड़े लोग हैं, कुछ उनसे गलत ढंग से ना बोल जाए, ईगो ना आपस में टकरा जाए। तो यहाँ मतलब आपको सब जगह, यहाँ पे भी वैसे मित्रों से भी लाभ हो जाएगा, दोस्तों से भी लाभ हो जाएगा, बड़े लोगों से भी लाभ होगा, यहाँ बड़े भाई बहनों से भी लाभ होगा, लेकिन बस थोड़ा सा बोलने पे, रिलेशन पे आप मतलब बोलने से आप गड़बड़ कर सकते हो, बाकी तो सब तरह से ठीक है। हालांकि बोलने से गड़बड़, अचानक से आपको गुस्सा आ सकता है। वैसे कुंभ राशि वाले बहुत धैर्यवान होते हैं और जल्दी से किसी को गलत बोलते नहीं है, बहुत समझदार होते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं, परिपक्व होते हैं, किसी के साथ भी मिसबिहेवियर करते नहीं है, जानबूझ के तो नहीं करते। अब इनका ही ईगो कोई हट कर दे, बहुत बोलता है, इनके साथ ही बदतमीजी कर दे, तो वो क्रोध तो भी सभी को फिर आ जाता है, तो वो अलग बात है। पर मुझे कुंभ राशि वालों से पूरी उम्मीद है कि वो अपना धैर्य और हिम्मत बनाए रखेंगे, और केयरिंग तो ये होते हैं, कुंभ राशि वाले भी होते हैं, मंगल भी केयर करता है, तो आप केयर तो करेंगे, सब अच्छा करेंगे, और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है, आप प्रसन्न हो जाइए। और मेरी भगवान से यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए कि आपके जीवन में जो भी सब बिगड़ गया है, जो भी सब खो गया है, आपसे छिन गया है, वो सब आपको कई गुना वापस होके वापस मिले आपको। तो मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कुंभ राशि वालों, मेरा नमस्कार। धन्यवाद मैम।